हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 24 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें, इसमें 1 साल तक आपको जितने भी हमारा करंट अफेयर्स पीडीएफ मटेरियल, इसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके प्रोवाइड कराते हैं। ये सभी मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो ये जो भी रिपब्लिक डे सेल ऑफर चल रहा है, इसके तहत आप 299 रुपीज़ में ये 1 ईयर मेंबरशिप प्लान पा सकते हैं। इसकी वैलिडिटी 22 जनवरी से शुरू हो गई है और 27 जनवरी तक वैलिड रहेगी। आप चाहें तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो यदि आपके पास लैपटॉप या फिर सिस्टम है तो आप वेब एक्सेस भी कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इंडिया एम्स टू एलिमिनेट ट्यूबरकुलोसिस बाय विच ईयर? भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी को खत्म करना है? ऑप्शंस हैं 2030, 2025, 2028 या फिर 2024। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह के क्वेश्चंस पाने के लिए आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम रेगुलर आपके लिए जो क्विज़ हैं वो पोस्ट करते रहते हैं और इसका आंसर भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। Which state's disaster management authority has been selected for the Subhash Chandra Bose आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 for their excellent work in disaster management? आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए उड़ीसा है। आपको जानना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी OSDM में, साथ ही लुंगलई फायर स्टेशन मिजोरम, इन दोनों को चुना गया है इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में इन्होंने एक्सीलेंट वर्क किया है। आपको जानना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार को स्थापित किया था ताकि जिन्होंने भी डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में सेल्फलेस सर्विस की है उनके कंट्रीब्यूशन को सराहा जाए। तो ये दो कैटेगरीज में दिया जाता है, एक तो इंडिविजुअल और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल या फिर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस बार जो दोनों अवार्ड्स हैं ये इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में ही दिए गए हैं, किसी इंडिविजुअल को इस बार नहीं दिया गया है। आपको जानना चाहिए, जो अवार्ड हैं ये हर साल 23 जनवरी, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी होती है, उस दिन अनाउंस किए जाते हैं। इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में 51 लाख रुपीज़ का कैश प्राइज दिया जाता है, वहीं इंडिविजुअल कैटेगरी में 5 लाख रुपीज़ का कैश प्राइज दिया जाता है। आपको जानना चाहिए कि इन अवार्ड्स को देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDM में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आता है, इसके पास है। हाउ मैनी चिल्ड्रन रिसीव्ड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023? कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 मिला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए 11। तो आपको जानना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने न्यू दिल्ली में एक समारोह के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 11 बच्चों को दिया है। आपको जानना चाहिए, सबसे पहले 1996 में ये अवार्ड्स दिए गए थे। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कब दिए गए थे? 1996 में। तो ये जो बच्चों का एज ग्रुप है 5 to 18 ईयर्स, इस एज ग्रुप के बच्चों को दिए जाते हैं जिन्होंने 6 कैटेगरीज में काफ़ी एक्सीलेंस दिखाया, जैसे आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, स्कॉलस्टिक, सोशल सर्विस एंड स्पोर्ट्स। तो इस बार की अगर हम बात करें तो 11 बच्चों को दिए गए हैं। किस फील्ड में? आर्ट एंड कल्चर में 4 को दिया गया, ब्रेवरी में 1, इनोवेशन 2, सोशल सर्विस में 1 और स्पोर्ट्स में 3 को। When is the International Day of Education celebrated? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, जनवरी 24।
तो जानेगा इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, ये एक एनुअल इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस है जिसे जनवरी 24 को मनाया जाता है। आपको जानना चाहिए 2023 में इसका थीम रहेगा टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन। देखिए 3 दिसंबर 2018 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था जिसमें यह तय किया गया था कि 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाएगा। आपको जानना चाहिए डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को आउड्रे अज़ौले, इन्होंने भी अनाउंसमेंट किया है कि 2023 जो है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ये अफगान गर्ल्स एंड वुमेन को डेडिकेट किया जाता है। हु वॉन इंडिया ओपन बैडमिंटन मेन सिंगल्स टाइटल, इंडिया ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है कुनलावुत विदितसन। जानेगा थाईलैंड के शटलर हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं कुनलावुत विदितसन। इन्होंने यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन टाइटल जीत लिया है। तो इन्होंने फाइनल में किसे हराया? वर्ल्ड नंबर 1 डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन को हराया है मेन सिंगल्स फाइनल में। कहाँ खेला गया ये फाइनल? केडी जादव इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में। अच्छा, जो ये विक्टर एक्सेल्सन है इनकी कंट्री पूछ ली जाती है एग्जाम में, याद रखिएगा, डेनमार्क के हैं। बात करते हैं अगर हम विमेन सिंगल्स फाइनल की, तो कोरिया की एन सियोंग, जब केवल कोरिया लिखा आता है इसका मतलब साउथ कोरिया की बात हो रही है। कोरिया की एन सियोंग ने जो है वर्ल्ड नंबर 1 जापानीज अकेन यामागुची को हरा दिया है। अगर हम डबल्स की बात करें तो मेंस में लियांग वेकिन और वांग शांग, ये चाइना के हैं दोनों। विमेंस डबल्स में नामी मात्सुयामा एंड चिहारू शिदा, दोनों जापान से हैं, इन्होंने टाइटल जीता है। What is the name of the 5th stealth Scorpion class submarine of the Indian Navy which has been commissioned into the Indian Navy at Naval Dockyard, Mumbai? भारतीय नौसेना की 5वीं स्टेल्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है जिसे नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा INS वागीर। तो जानिएगा इंडियन नेवी की 5th स्टेल्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जिसका नाम INS वागीर है, इसको इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है। किस जगह? नवल डॉकयार्ड मुंबई में। किसकी उपस्थिति में? एडमिरल R हरि कुमार जो कि नवल स्टाफ चीफ हैं। 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स का ठेका दिया गया था मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई को कि आप 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बनाइए, जो नवल ग्रुप फ्रांस है उसके साथ कोलैबोरेशन करके। आपको जानना चाहिए जो ये INS वागीर है ये वेस्टर्न नवल कमांड की जो सबमरीन फ्लीट है उसका हिस्सा रहेगी। अच्छा, वागीर को 12 नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया था अंडर प्रोजेक्ट 75 और इंडियन नेवी को ये 20 दिसंबर 2022 को डिलीवर किया गया था। अब ये फाइनली कमीशन्ड कर दी गई है इंडियन नेवी में। आपको बता दें जितने भी अब तक इस तरह की सबमरीन बनी है तो सबसे कम समय INS वागीर में ही लगा है इसे बनाने के लिए। वागीर सेंट शार्क ये स्टील्थ एंड फियरलेसनेस को रिप्रेजेंट करती है और इस सबमरीन का मोटो है साहस, शौर्य, समर्पण, यानी कि करेज, वैलोर एंड डेडिकेशन। तो ये आप थोड़ा ब्रीफ में इसके बारे में जान सकते हैं। अच्छा, राइट साइड में देखिए जो अब तक लॉन्च हो चुकी हैं सर्विस में INS कलवरी है, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर अब कमीशन हो गई है और लास्ट कौन सी रहेगी? INS वाक्षीर, ये लॉन्च होएगी अभी। द इंडियन नेवी कैरिड आउट MFEX 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज अलॉन्ग विद द आर्मी एंड द इंडियन एयरफोर्स इन विच स्टेट? भारतीय नौसेना ने किस राज्य में सेना और इंडियन एयरफोर्स के साथ MFEX 2023 सैन्य अभ्यास किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा आंध्र प्रदेश। तो जानेगा इंडियन नेवी ने इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर 6 दिन तक चलने वाली मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज को कैरिड आउट किया है। कहाँ पर? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। ये लार्जेस्ट बायनियल ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज, इसका नाम है MFEX 2023, यानी कि एम्फीबियस एक्सरसाइज, इसकी फुल फॉर्म है MFEX 2023। 17 जनवरी से 22 तक ये चली है। इसी तरह का एक और न्यूज़ हम देखेंगे डिफेंस से संबंधित। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, इन्होंने इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के अलोंग जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात और बाड़मेर इन राजस्थान, यहाँ पर ऑप्स अलर्ट एक्सरसाइज भी स्टार्ट की है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के अलोंग सिक्योरिटी इनहेंस करने के मकसद से।
द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ imposed a monetary penalty of 26 लाख रुपीस on which city based नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस शहर स्थित नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर 26 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अहमदाबाद। तो जानिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 26 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात पर, क्योंकि इसने आरबीआई के जो डायरेक्शंस हैं कोऑपरेटिव बैंक इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स एंड गाइडलाइंस फॉर इशू ऑफ एटीएम कम डेबिट कार्ड्स बाय यूसीबीज, इन डायरेक्शंस के साथ नॉन कंप्लायंस किया है, इनको अनुपालन नहीं किया है। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है 1.5 लाख रुपए की समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड सोलापुर महाराष्ट्र पर। किस लिए? फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस इशूड बाय द आरबीआई टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ऑन इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन। आपको जानना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की सेक्शन 35A एंड 36(1)A के तहत जो एसपीएम बैंक इंडिया है इसको डायरेक्ट किया है, इसको निर्देश दिया है कि आप इमीडिएट इफेक्ट से जितनी भी ट्रांजैक्शंस लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम के तहत की जाती हैं उनको स्टॉप कर दीजिए, उनको रोक दीजिए। साथ ही आपको जानना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित एक और करंट अफेयर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो डेडलाइन है जो इसने बैंक्स को दी थी कि जो सेफ डिपॉजिट लॉकर्स हैं उसके लिए जो एग्रीमेंट्स हैं उनको रिन्यू करने की डेडलाइन दी थी, उसको 1 साल तक बढ़ा दी है। तो पहले डेडलाइन 1 जनवरी 2023 तक थी, अब इस डेडलाइन को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर दिया गया है, लगभग 1 साल कर दिया गया है। Which bank will sell its stake in Russian joint venture commercial Indo Bank LLC to State Bank of India for about ₹114 करोड़? कौन सा बैंक रूसी संयुक्त उद्यम कमर्शियल इंडो बैंक LLC में अपनी हिस्सेदारी भारतीय स्टेट बैंक को लगभग 114 करोड़ रुपए में बेचेगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी, कैनरा बैंक। देखिए, कैनरा बैंक ने प्लान किया है कि जो रशियन जॉइंट वेंचर है कमर्शियल इंडो बैंक LLC यानी कि CIBL, इसमें जो इसके स्टेक है वो जो दूसरा इसका पार्टनर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको बेच देगा 114 करोड़ रुपए में। आपको बता दें, CIBL इसको साल 2003 में इनकॉर्पोरेट किया था। रशिया में है ये एक जॉइंट वेंचर, किसके बीच? SBI जिसके 60% स्टेक है और कैनरा बैंक 40% स्टेक है। तो पूरे 40% स्टेक SBI को दे देगा 114 करोड़ रुपए में, 14.67 मिलियन $US में। बात करते हैं कैनरा बैंक की, तो हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है। टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। अच्छा, जो इसके MD एंड CEO रहे अब तक LV प्रभाकर, ये रिटायर हो चुके हैं 31 दिसंबर 2022 को। Who will head the oversight committee formed by the Union Sports Ministry to inquire into allegations against Wrestling Federation of India WFI? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा गठित निगरानी समिति का प्रमुख कौन होगा या होंगी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, MC मैरी कॉम। तो जानिएगा, आप सभी जानते हैं जो इश्यू चल रहा है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जो स्पोर्ट्स पर्सन हुए हैं कि यहाँ पर मिसमैनेजमेंट होता है और सेक्सुअल हरासमेंट होता है, इंटिमिडेशन किया जाता है, डराया जाता है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस हैं। तो इन सभी एलिगेशंस के बारे में जानने के लिए एक ओवरसाइट कमेटी बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा। तो इस कमेटी को जो हेड करने वाली हैं उनका नाम है MC मैरी कॉम। ठीक है, ये एथलेटिक्स कमीशन की चेयरपर्सन भी है, तो ये इसको हेड करेंगी। साथ ही जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का, जो रोजमर्रा का जो कामकाज है वो भी यही कमेटी देखेगी। अगर हम और इसमें नाम देखें तो खेल रत्न अवार्डी योगेश्वर दत्त भी हैं इस कमेटी में, बाकी भी आप देख सकते हैं नाम। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव भारत प्रभा इंडिया अलोंग इट्स शोर्स टू हाईलाइट रोल ऑफ रिवर्स पोर्ट्स शिपिंग? नदियों, बंदरगाहों, नौवहन की भूमिका को उजागर करने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने भारत प्रभा इंडिया अलोंग इट्स शोर्स पहल की शुरुआत की है? सही आंसर यहाँ ऑप्शन सी रहेगा, सर्बानंद सोनोवाल। देखिए, असम के पूर्व CM और मिनिस्टर ऑफ शिपिंग, वाटरवेज एंड पोर्ट्स सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है भारत प्रभा इंडिया अलोंग इट्स शोर्स।
तो इसका मकसद क्या है? टू हाईलाइट द रोल ऑफ रिवर स्पोर्ट्स शिपिंग इन द एवरीडे लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन थ्रू लिटरेचर, डायलॉग एंड कम्युनिकेशन। तो रिवर स्पोर्ट्स एंड शिपिंग का एवरीडे जो लाइफ है कॉमन मैन की, उसमें क्या रोल है, उसको दर्शाया जाएगा थ्रू लिटरेचर, डायलॉग एंड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर कई तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे अलग अलग टॉपिक्स पर, जैसे रिवर्स एंड सी सेंट्रिक डेवलपमेंट इन इंडिया थ्रू अ हिस्टोरिकल लेंस, सी रिवर स्पोर्ट्स एंड शिप इन फोक कल्चर एंड लिटरेचर। हु हैज़ बीन, ये वाज गलत लिखा गया यहाँ पर, हु हैज़ बीन कन्फर्ड द पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, प्रभा अत्रे। देखिए, हिंदुस्तानी वोकलिस्ट पद्म विभूषण डॉक्टर प्रभा अत्रे, इनको पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया? महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के द्वारा। 1 लाख रुपए भी इनको दिए गए हैं इस अवार्ड के तौर पर। इंडियन एम्बेसी इन विच कंट्री ऑर्गेनाइज्ड 5 किलोमीटर मैराथन रन फॉर लाइफ। किस देश में भारतीय दूतावास ने 5 किलोमीटर मैराथन रन फॉर लाइफ का आयोजन किया? सही आंसर यहाँ ऑप्शन ए रहने वाला है, नेपाल। तो आपको जानना चाहिए, काठमांडू नेपाल में जो इंडियन एम्बेसी है, इन्होंने 5 किलोमीटर की मैराथन रन फॉर लाइफ और थीम रहा लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो इंडियन एम्बेसडर नवीन श्रीवास्तव, इन्होंने इस जो रन फॉर लाइफ मैराथन इसको इनोग्रेट किया। आपको बता दें, ये जो मैराथन ऑर्गेनाइज की गई है, ये भारत और नेपाल के बीच जो 75 साल की डिप्लोमेटिक टाइज हैं, जो रिलेशंस हैं, उनको सेलिब्रेट करने के लिए की गई है। द अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर इन विच सिटी। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने किस शहर में भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, चेन्नई। स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। देखिए, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन AIF, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर अंडर द स्कीम ऑफ वनाविल मंदरम को लॉन्च किया है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई में, तमिलनाडु। तो आपको बता दें, इस पूरे जो ये सेंटर है, इसको डिज़ाइन किया गया है डिजिटल इक्वलाइजर के द्वारा, और ये वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर स्टेम अमंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हैज साइंड अ पार्टनरशिप विद विच फाउंडेशन फॉर इट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने अपने विकास कार्यक्रमों के लिए किस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, और सही आंसर यहाँ ऑप्शन सी रहने वाला है, JSP फाउंडेशन। देखिए, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इन्होंने पार्टनरशिप साइन की है JSP फाउंडेशन के लिए, अपने प्रोग्राम्स डेवलपमेंट के लिए। यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है, अपने जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए JSP फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप की है। तो इसके तहत जो FIH है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ये कई सारे इनिशिएटिव्स लेने वाला है, जिसमें JSP फाउंडेशन की एक अहम भूमिका होगी। साथ ही ग्लोबल पार्टनर भी इसको बनाया गया है। जो FIH उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 चल रहा है भुवनेश्वर, राउरकेला, उड़ीसा में, इसके लिए ग्लोबल पार्टनर भी बनाया गया है। Which film directed by Indian got the Best Script Writing Award at the 21st Dhaka International Film Festival? एक भारतीय द्वारा निर्देशित किस फिल्म ने 21वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, और सही आंसर ऑप्शन बी है, अपराजितु। देखिए, 21st ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात हो रही है। यहाँ पर 2 इंडियन फिल्म्स ने बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर एंड बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है एशियन फिल्म कंपटीशन सेक्शन में। तो अनिल दत्ता की फिल्म है अपराजितो अनडिफिटेड, इसको बेस्ट स्क्रिप्ट राइटिंग अवार्ड दिया गया है। वहीं केतकी नारायण, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। इकेई वतनबे जापान से, इनको बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है। अली गावितन, इनको बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है। वहीं ईरानियन फिल्म बाय मदर मदरलेस, इसको बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है। Ministry of Ayush has signed an MOU with which agency to work together for the promotion of medical value travel in Ayurveda and other traditional systems of medicine?
आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद और चिकित्सा की अन्य पारंपरिक प्रणालियों में चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा देने के लिए किस एजेंसी के साथ मिलकर काम करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, ITTC। तो आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ITTC मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ, इसलिए टू वर्क टुगेदर फॉर द प्रमोशन ऑफ मेडिकल वैल्यू ट्रैवल इन आयुर्वेदा एंड अदर ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। With whose support did Hindustan Unilever launch a plastic waste management initiative? हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किसके सहयोग से प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पहल शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन सी, UNDP। तो आपको जानना चाहिए UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और FMCG जायंट हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्होंने एक इंक्लूसिव सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका मकसद रहेगा जो एंड टू एंड मैनेजमेंट है प्लास्टिक वेस्ट का, इस पर फोकस करना बाय प्रमोटिंग द सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स, कलेक्शन ऑफ द सेग्रीगेटेड वेस्ट एंड सेटिंग अप मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़। तो इसमें मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ भी सेटअप की जाएगी। प्लास्टिक वेस्ट से संबंधित है ये पार्टनरशिप। UNDP की अगर हम बात करते हैं तो हेड हैं इसके अशीम स्टेनर। स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी UNDP की। हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क सिटी US में है। Which edition of international conference on the theme use of technology and elections integrity held in New Delhi? नई दिल्ली में आयोजित प्रौद्योगिकी और चुनाव अखंडता का उपयोग विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है, सेकंड। तो आपको जानना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द थीम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी, इसको होस्ट किया है न्यू दिल्ली में 23-24 जनवरी 2023 को। आपको बता दें इलेक्शन इंटीग्रिटी का जो पूरा एक कोहोर्ट है, जो एक पूरा समूह बनाया गया है, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लीड कर रही है। और ये कब बनाया गया था? जो समिट फॉर डेमोक्रेसी जो हुई थी दिसंबर 2021 में, इसके दौरान बनाया गया था। समिट फॉर डेमोक्रेसी ये इनिशिएटिव है US प्रेसिडेंट का। अच्छा, जो ये 2 डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार द्वारा इनोग्रेट किया गया है और जो इसके कंक्लूडिंग सेशन है उसकी अध्यक्षता की गई इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अनूप चंद्र पांडे के द्वारा। पेटेल हैज पार्टनर विद विच लीडिंग NBFC टू ऑफर लोन्स ऑन लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स? पेटेल ने लाइफस्टाइल उत्पादों पर ऋण देने के लिए किस प्रमुख NBFC के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए पेटेल जो कि एक इंस्टेंट डिजिटल फाइनेंस एंड इजी EMIs कंपनी है मर्चेंट्स के लिए, इसने HDB फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि एक लीडिंग NBFC है, इसके साथ पार्टनरशिप की है। किस लिए? टू ऑफर लोन्स ऑन लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, जो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हैं उन पर लोन देने के लिए, जैसे कि बाईसाइकिल्स है, EVs हैं, मोबाइल डिवाइसेस हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, किचन अप्लायंसेस, इन सब पर लोन्स देने के लिए। And this partnership will empower customers with instant digital finance for in-store purchases with an option to pay for the product in easy installments. How many unnamed islands of Andaman and Nicobar Islands have been named after Paramveer Chakra awardees by the PM नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने अनाम द्वीपों का नाम रखा गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 21। देखिए आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में 21 लार्जेस्ट अननेम्ड आइलैंड, जिनका कोई नाम नहीं है, इस तरह के 21 लार्जेस्ट अननेम्ड आइलैंड्स को नामित किया गया है और इनका नाम जो हमारे 21 परमवीर चक्र अवार्डीज हैं उनके नाम पर रखा गया है। तो देखिए नेताजी की 126th बर्थ एनिवर्सरी 23 जनवरी 2023 को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाई गई, उसी दौरान ये कार्य किया गया है। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मेमोरियल बनने वाला है, उसका जो मॉडल है उसका भी अनावरण किया है, जिसमें लार्जेस्ट अननेम्ड आइलैंड है उसका नाम फर्स्ट परमवीर चक्र अवार्डी मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर रखा गया है। आपको बता दें 3 नवंबर 1947 को श्रीनगर एयरपोर्ट के पास जो पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स थे, तो उस दौरान उनसे संघर्ष करते हुए इन्होंने अपनी कुर्बानी दी
और जो सेकंड लार्जेस्ट अननेम्ड आइलैंड है उसको सेकंड परमवीर चक्र अवार्डी के नाम पर रखा जाएगा, इसी तरह से रखे जाएंगे। जो थर्ड लार्जेस्ट है वो थर्ड परमवीर चक्र अवार्डी के नाम पर, फोर्थ वाला 4 के नाम पर। आपको जानना चाहिए 2021 की बात है जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था, डिक्लेयर किया था कि जो बर्थ एनिवर्सरी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसको पराक्रम दिवस के तौर पर हम ऑब्जर्व करेंगे। और 2018 में रोस आइलैंड्स का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया, नील आइलैंड का नाम शहीद द्वीप रखा गया और हैवलॉक आइलैंड का नाम स्वराज द्वीप रखा गया। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम जानेंगे। Ljubljana is the capital city of which country? Slovenia. India's G20 presidency first health working group meeting held at Thiruvananthapuram, Kerala. Coal is used to generate roughly what percentage of electricity in India? 75. मैं कहूँगा 70 to 75 आप मान सकते हैं। Which regulator publishes bi-monthly households inflation expectation survey? RBI. Name the Netflix co-founder who is stepping down as Chief Executive Officer, Reed Hastings. In which year did the Protection of Children from Sexual Offence Act, POCSO Act, come into force? 2012. PM Red Foundation Stone inaugurated and dedicated to the nation multiple development initiatives worth around rupees 38,800 crores in which state? आंसर होगा महाराष्ट्र। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिएगा। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट इज द मिशन इंद्रधनुष रिलेटेड टू? What is the river Brahmaputra known in Tibet? What is the river Brahmaputra known in Tibet? ये समझ गए ना आप कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर को किस नाम से जाना जाता है। कृष्णा इला इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच कंपनी? How many tableaus will be represented in the 74th Independence Day parade? India will be organizing the country's first Global Tourism Summit in which city from 10 to 12 April 2023? Brij Bhushan Saran Singh, who is facing serious allegations of harassment, is a member of parliament from which constituency? On January 16, the United Nations Security Council announced that it had placed Abdul Rahman Makki on its 1267 list of designated terrorists. He is the deputy chief of which terrorist organization? तो इन 7 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ फेलो स्टूडेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।